की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार और ईडी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन पर फर्जी केस लगाया गया है, ये राजनीतिक वजह से दर्ज किया गया। केजरीवाल ने दावा किया है कि भगवान उनके साथ है और जल्द ही न्याय होगा, ये केस टिकेगा नहीं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी। इससे पहले ईडी ने पिछले महीने जैन परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों को करोड़ों की संपत्ति कुर्क की थी। अब इस मामले में केजरीवाल ने कहा कि ये केस फर्जी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिल्कुल कट्टर ईमानदार सरकार है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम एक पैसे का भी भ्रष्टाचार ना करते हैं और ना ही बर्दाश्त करते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने आम नागरिक को अपना निशाना बनाया है। कुलगाम के गोपालपुरा में एक राजपूत महिला को संदिग्ध आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। महिला पेशे से शिक्षक थी, जिसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP नेता महबूबा मुफ्ती और पूर्व CM उमर अब्दुल्ला ने भारत सरकार को घेरा है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि कश्मीर में हालात सामान्य होने के भारत सरकार के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि नागरिकों की हत्याओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही और यह चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि कार्यकर्ता के इस कृत्य की निंदा करने के बजाय बीजेपी मुस्लिम विरोधी में खेलता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और TMC अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी नीच सरकार को मिलावटी करार दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार नोटबंदी जैसे फैसलों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था का गलत प्रबंध कर रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को चुप कराने के लिए केंद्र एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही। CM ममता बनर्जी ने कहा कि देश की जनता केंद्र की जन विरोधी सरकार से अब तंग आ चुकी है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सत्ता में लौटने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मनसा जिले में स्थित उनके गांव मूसा में मंगलवार को अंतिम संस्कार हुआ है। मूसेवाला की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिद्धू मूसेवाला को उनके पैतृक गांव में ही खेतों में चिता जलाई गई है। यह फैसला उनके खेतों और गांव से प्रेम को देखते हुए लिया गया है। मनसा सरकारी अस्पताल के अधिकारियों ने सुबह करीब 8:15 बजे मूसेवाला का शव उनके पिता और उनके भाई को सौंपा है। इस दौरान गायक के कुछ रिश्तेदार भी अस्पताल में मौजूद थे। शव को मानसा स्थित गायक के घर ले जाया गया है। यहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ है। मूसेवाला के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का मंगलवार को अंतिम दिन था। इस दौरान बजट सत्र के दौरान CM योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ है। इस दौरान CM योगी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ ही पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला है। CM ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में भारत की बुराई करते हैं। अखिलेश यादव यूपी से बाहर दूसरे प्रदेश में जाकर यूपी की बुराई करते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने किसी जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं किया है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।